अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 जो कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस का इंट्रोडक्शन बता दिया था। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक होता है आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लाई। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लाई होता था। अनस्टेबल न्यूक्लाई जो था बच्चों वो स्टेबल न्यूक्लाई में चेंज हो जाता था। इसको कहते हैं गैर क्याम-पज़ीर, इसको कहते हैं क्याम-पज़ीर। गैर क्याम-पज़ीर न्यूक्लियस क्याम-पज़ीर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता था। अनस्टेबल जो न्यूक्लियस था उसको हम कहते हैं बच्चों पेरेंट न्यूक्लियस, और जो आपके पास स्टेबल है क्याम-पज़ीर है उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लाई। यानी मेन जो है जो चेंज होता है दूसरे में उसको कहते हैं पेरेंट, और जो बाद में हमें अचीव होता है उसे क्या कहते हैं, डॉटर। बच्चों अनस्टेबल जो है स्टेबल में किस तरह चेंज होता है, वो कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट करता है अपने अंदर से, कुछ रेडिएशंस जो है एनर्जी जो है वो एमिट करता है। ये बेसिकली रेडिएशंस जो होती हैं ये क्या होती हैं, एनर्जी होती है। अपने अंदर से एनर्जी को खारिज करके अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लाई स्टेबल डॉटर न्यूक्लाई में चेंज हो जाता है। अब ये जो एनर्जी होती है वो तीन तरह की रेडिएशंस की फॉर्म में होती हैं। वो होती है अल्फ़ा, या होती है बीटा, या होती है बच्चों गैमा। अब डेफिनेशन तो आपको मैंने करवा दी थी लास्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ते हैं कि जब अल्फ़ा निकलता है अल्फ़ा डिके में क्या होगा, बीटा डिके में क्या होगा, गैमा डिके में क्या होगा। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको सबके बारे में अल्फ़ा बीटा गैमा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इसको हम इसका मैस कितना है, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह कितना है। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा जो है ना वो बेसिकली हीलियम को ही कहते हैं, और हीलियम आपको पता है 4 उसका मैस नंबर होता है और एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है। तो बेसिकली जब भी किसी चीज़ में से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे तो उसके एटॉमिक मैस में 4 वैल्यू कम हो जाएगी। लेट्स सपोज किसी का मैस 8 है तो वो 4 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर अगर किसी का 12 है तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, एनर्जी बेसिकली निकलेगी। बीटा का बच्चों जो होता है, बीटा जो है ना बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है। इसका जो मैस होता है वो कोई नहीं होता, 0 होता है, और जो इसका चार्ज होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर उसको हम -1 से जाहिर करते हैं। तो जब किसी भी चीज़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, उसके मैस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेट्स सपोज ये 4 है, 4 ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ये जो नीचे वाला नंबर होगा 2, उसमें 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 2 में से -1 निकलने का मतलब है इसमें +1 टाइम इंक्रीज आने की वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। गैमा जो है बच्चों वो गैमा रेज ही बेसिकली होती हैं। इस पे 0 0 होता है, इस पे कोई भी फ़र्क नहीं आता, बस थोड़ी सी एनर्जी निकलती है और वो स्टेबल हो जाता है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ा डिके के बारे में, कि जब अल्फ़ा निकला करेगा तब क्या होगा। बच्चों लेट्स सपोज एक एलिमेंट है x, ये ऊपर इसका क्या है a, नीचे है z। अब ये जो है बच्चों ये है पेरेंट न्यूक्लाइड, ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लाइड। ये चेंज होगा डॉटर न्यूक्लाइड में। मैंने आपको बताया था डॉटर न्यूक्लाइड को हम y से जाहिर करेंगे और पेरेंट को x से जाहिर करेंगे। ये आपके पास है डॉटर न्यूक्लाइड। अब बच्चों यहाँ a ही रहना है, यहाँ पे z ही रहना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अल्फ़ा बेसिकली हीलियम होता है, तो हमें हीलियम के पार्टिकल्स हासिल होंगे यानी 4 और 2, और साथ में कुछ एनर्जी भी। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी एटॉमिक मैस होगा उसमें -4 हो जाएगा। ठीक है, z में से -2 हो जाएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। रेडियम एक एलिमेंट है, अनस्टेबल होता है, 226 उसका ये मैस है, और 88 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये बच्चों आपके पास पेरेंट है, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा पेरेंट न्यूक्लाइड। ठीक है, अब क्या होता है,
ये अपने अंदर से हीलियम पार्टिकल निकालता है। ये तो ऊपर की तरह बिल्कुल ऐसे आ रहेगा 4 और 2 प्लस 7 कोई एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट बनेगा 226 में से आप 4 निकालेंगे तो क्या रहेगा 222, और 88 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 86। और यहाँ पे जो एलिमेंट बन जाता है ना, रेडोन बन जाता है। बच्चों रेडियम जब अपने अंदर से हीलियम पार्टिकल्स को निकालते हैं तो हमें क्या जो हमें डॉटर न्यूक्लाइड हासिल होता है वो कौन सा होता है, रेडोन। ठीक है, तो देखें 222 और 4 226, 86 और 2 88। तो इस तरीके से ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल, ये रेडोन जो है स्टेबल हालत में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब अल्फा डिके होता है तो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो रिड्यूसेस बाय 2 एंड मैस नंबर और न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं बेसिकली न्यूक्लियन नंबर रिड्यूसेस बाय 4। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ये वाला करवा दिया है अल्फा डिके। ये आपको जनरल इक्वेशन दी गई है। जनरल इक्वेशन जो देते हैं वो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग दी है। फिर आपको एग्जांपल दी है रेडियम वाली जो रेडोन में चेंज हो रही है। फिर आपको उन्होंने बताया है कि जब अल्फा डिके होता है तो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2 और मैस नंबर और न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा डिके। अब हम देखते हैं बीटा डिके। अब बच्चों सिंपली एक्स ए जी ये है आपके पास पेरेंट न्यूक्लाइड। ये मैं जनरल इक्वेशन बता रही हूँ, आप फुल लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको हासिल होगा डॉटर न्यूक्लाइड, साथ में आपको क्या मिलेगा -1, मैंने आपको बताया था, सॉरी 0, मैंने आपको बताया था 0 उसका ऊपर आता है, इलेक्ट्रॉन का नीचे -1 आता है और साथ में कुछ एनर्जी। अब बच्चों आप लोग मुझे बताएं, ए में से 0 निकालेंगे तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। लेकिन जी में प्लस आप -1 जब करते हैं तो ये जो है ये z +1 हो जाता है। अभी शायद आपको समझ ना आई हो, मैं अभी आपको एग्जांपल करवाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। बच्चों कार्बन जो है ना, कार्बन का एक आइसोटोप होता है 14 जो अनस्टेबल होता है। आपको पता है 12 वाला स्टेबल होता है, इसका ये जो होता है 6 होता है। अब इसने चेंज होना है किसी एलिमेंट में, बल्कि पहले आप ये देखें, इलेक्ट्रॉन 0 और -1, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चे ये जिसमें चेंज होता है ना वो होता है नाइट्रोजन में। अब 14 0 निकालेंगे 14 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह 7 आ जाता है। देखिए 7 - 1 6 कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें आपने याद रखना है 1 टाइम इंक्रीज होता है। तो ये आपके पास नाइट्रोजन, ये कार्बन। तो देखें पहले आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप एग्जाम्पल देंगे। कार्बन नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है, बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। इन बीटा डिके में क्या होता है, द पेरेंट न्यूक्लियाई हैड इज प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। जो प्रोटॉन नंबर है, वो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीजेस बाय 1 टाइम। देखिए 6 से 7 हो रहा है, बट मैस नंबर ऑफ न्यूक्लियन रिमेन्स अनचेंज। मैस नंबर या जो न्यूक्लियन नंबर होता है वो अनचेंज रहता है, वो तब्दील नहीं होता। थर्ड जो है बच्चों वो है हमारा गैमा डिके। ठीक है बच्चों, गैमा डिके में क्या होगा, ये है आपके पास x, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आपके पास x ही रहेगा। क्यों x रहेगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें तो चेंज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर स्टार बनाएंगे। स्टार जाहिर करता है कि वह अनस्टेबल है। ये स्टेबल हो गया, साथ क्या निकलेंगी, गैमा रेस और एनर्जी। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल है बच्चों, आपके पास एक एलिमेंट होता है कोबाल्ट, अनस्टेबल हालत में पाया जाता है 6027। उसी में से जब कुछ रेडिएशन निकलती हैं वो स्टेबल भी हो जाता है और ये सेम ही रहेगा। प्लस गैमा रेज निकलेंगी, ठीक है, जिसका यहाँ आप 0 0 लगाएंगे। ठीक हो गया, और प्लस एनर्जी। तो ये देख लें, ये आप इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। फिर एग्जांपल, गैमा रेज आर यूजुअली एमिटेड अलोंग विद आइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल। आमतौर पे बच्चों ऐसा होता है कि जब गैमा रेज निकलती है ना वो अकेले से नहीं निकल रही होती। लेट्स सपोज यहाँ पे अल्फा रेज निकल रही है, यहाँ पे कुछ मिकदार में गैमा रेज निकल रही होंगी। ये जो एनर्जी आप कह सकते हैं मैं भी ये गैमा रेज हूँ। बीटा रेज निकल रही हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके साथ भी कुछ एनर्जी हो सकती है।
तो बच्चों आज के लिए आपने इतना ही करना है। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इसकी नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है और उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।